नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं नवोदय प्रकाश के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। कल हम लोग का जो टॉपिक था खिलजी वंश, इसमें खिलजी वंश से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और खालिसा भूमि के वृद्धि तक हम लोग पढ़े। अब हम लोग का आगे का टॉपिक है बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको शुरू किसने किया। तो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। बाजार नियंत्रण उस समय जब शुरू किया तो बाजार नियंत्रण जब तो उसमें कोई ना कोई तो एक तो हेड होगा, उसका अधीक्षक हुआ। तो बाजार नियंत्रण का अधीक्षक जो था उनका नाम था मलिक कबूल था। यही जो था वो सारा काम बाजार नियंत्रण से रिलेटेड काम को देखते थे, जैसे समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण रखा करते थे। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी यानी अपने कार्य को पूर्ण रूप से व्यापार की दुनिया में, बाजार की दुनिया में चलाने के लिए यह कुशल कर्मचारी का नियुक्ति करते थे। तो सबसे पहले इनका कार्य था जो था पहला कार्य मलिक कबूल का नाम था। समस्त काम था समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण। दूसरा, सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त करते थे। मलिक कबूल ही यह काम को करते थे। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया कर घरी कर जो था वह घर एवं झोपड़ी कर था। घर एवं झोपड़ी पर लगने वाला कर, झोपड़ी पर लगने वाला कर था। कर यानी टैक्स था। दूसरा, चराई कर सब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया। चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, पशु कर। इन्हीं के समय में जो रामचंद्र थे वह देवगिरी के शासक थे। इन्हीं के काल में जब मलिक कफूर से पराजित हो गए थे रामचंद्र देव, जो देवगिरी के शासक थे। रामचंद्र देव यह दक्षिण अभियान पर जब मलिक कफूर गए थे तो उस समय इनसे यह पराजित हो गए थे यानी हार गए थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया इनको उपाधि था। जो अलाउद्दीन खिलजी वो रामचंद्र देव को उपाधि दिए थे राय रैयान की। किसका थे? राय रैयान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
इन्हीं के समय जो था पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक जो हैं पद्मावत, जब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था तब वहाँ का राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। जो उनका उल्लेख है, जो उनके बारे में रचित रचना पद्मावत में है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसे पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। एक जब उस चित्तौड़गढ़ में एक राजा अगर दूसरे राजा से रणभूमि में ही मारे जाते थे तो उस समय उनकी जो पत्नियां थी वह अपने आप को जौहर विधि द्वारा जान देती थी। तो जौहर विधि जो है ना, जौहर विधि ये होता है कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड, किसी स्त्री का पति अगर युद्ध के दौरान मारा गया, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, तो उनकी जो स्त्रियां थी वह जौहर विधि द्वारा अपनी हत्या, यानी जौहर विधि बहुत बड़े आग के कुंड में कूदकर जान देती थी। आग बहुत बड़े आग के कुंड में कूदकर जान देना, इसी को कहते हैं जौहर विधि। हमारे अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी तो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान थे। प्रसिद्ध सेनापति जफर खान। जो जफर खान थे वह मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मारे गए थे। किनके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त जो अलाउद्दीन खिलजी थे वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त कराए थे। उलेमा जो होते हैं लोग, उलेमा को कहते हैं कानून, जो जितना लोग कानून जानने वाला उलेमा लोग कानून जानने वाला। अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे वह दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किए थे। दीवाने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले है जिसमें दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अब दीवाने मुस्तखराज का मुख्य उद्देश्य यह था, मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना। समझ गए बच्चों? यह पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल और उपज का 50% भूमि पर
तक लिया कर। उपज का 50% भूमि पर लगान लिया कर लिया, टैक्स लिया। और ये भूमि पर राजस्व, भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला सुल्तान थे। भूमि के वास्तविक आय पर लगान भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला, राजस्व निश्चित करने वाला शासक। अब हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश। पहला है उपहार, पेंशन, इंदिरात दान में प्रदत्त भूमि को संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया। जितने भी उस समय का जो खुद मुकदम चौधरी जो उस समय का अधिकारी जो थे, उनसे भी कर वसूलने का, अधिकाधिक कर वसूलने का आदेश दिया। द्वितीय है गुप्तचर विभाग का स्थापना। तृतीय है दारू, भांग, गांजा यानी मादक द्रव्य पदार्थ पर प्रतिबंध, जुआ खेलने पर प्रतिबंध। और चतुर्थ में आता है सरदारों एवं अमीरों के दावतों पर प्रतिबंध और विवाह संबंधी पर प्रतिबंध। तो हम लोग पहले कह जाते हैं इनाम में दी गई भूमि को वापस लिया। उस समय के जो अधिकारी थे उनसे भी अधिकाधिक कर वसूलने का आदेश दिया। दूसरा है गुप्तचर विभाग का संगठन। तीसरा है मादक द्रव्यों, जुआ खेलने पर पाबंदी। और चतुर्थ है विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक हो गया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय माता।